नमस्कार फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आरजेडी लगातार जो पोस्टर है वो जारी कर रही है। जो पटना की सड़कें हैं या फिर अलग अलग जगहों की जो सड़कें हैं वहाँ पर पोस्टर लगाई जा रही है और प्रचार प्रसार जो है वो चुनाव के पहले किया जा रहा है। लेकिन इस पोस्टर में ये देखा जा रहा है कि लालू प्रसाद की जो उपस्थिति है वो नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर के जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू कोटे से मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनका एक बयान सामने, उन्होंने कहा है कि जो प्रासंगिकता है वो शायद कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है आरजेडी के अंदर से, हम यही मान सकते हैं। तभी तो आरजेडी जो है जो तेजस्वी यादव है वो पोस्टर में जो जगह है वो लालू प्रसाद यादव को नहीं दे रहा है। साथ ही साथ उन्होंने एक और भी बात कही है कि भले ही वो पोस्टर में नहीं है लेकिन लालू प्रसाद के पास जो तमाम नेता हैं वो मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। जेल मनोल की जो धज्जियाँ है वो उड़ाई जाती है, हेमंत सरकार ने भी जो छूट है वो दे रखी है, तो तमाम जो चीज़ें वो चल रही। साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि तेजस्वी यादव पहले ही, अगर लालू प्रसाद के संदर्भ में बात किया जाए तो लालू प्रसाद ने जो 15 सालों तक किया है उसकी माफ़ी लगातार तेजस्वी यादव मांग भी रहे हैं और कुछ वो नया संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि 15 सालों में लालू के शासनकाल में क्या कुछ हुआ, माफ़ी मांगने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। साथ ही साथ और भी कई मुद्दों पर जो अपनी विवाद राय है वो अशोक चौधरी ने रखी है। क्या कुछ कहा अशोक चौधरी ने, इस बयान में सुनिए। हमको लगता है कि लालू यादव को एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तेजस्वी जी पहले भी लालू यादव के जो 15 साल के जो उनका कार्यकलाप था उसके लिए वो माफ़ी मांग चुके हैं और ये प्रयास वो कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का अब हमारे पार्टी के ऊपर उतना प्रभाव नहीं है। हमको लगता है यही प्रयास रहा होगा। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन जाकर जेल में मिल रहे हैं, गठबंधन के बाकी नेता अलायंस के लिए जा के उनसे जेल में मिल रहे हैं, जो टिकटार्थी हैं वो जेल में मिल रहे हैं, एमएलए जेल में मिल रहे हैं, उसी में ना 12 चट्टी के एमएलए जो हैं उनको मिलने के क्रम में क्वारंटाइन कर दिया गया एक दलित महिला को। तो हर एक लोग तो जा करके वहाँ से मिल रहे हैं। सिर्फ पोस्टर में नाम हटा देने से क्या होता है? सब कुछ समझता है कि लालू प्रसाद यादव के आसपास जो है महागठबंधन की ध्रुवीकरण चल रही है। नहीं, प्रधानमंत्री ने अभी जो शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं उसमें जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की है, तो जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थक होंगे उन्होंने पोस्टर लगाया है कि जो आने वाला 5 साल है उसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि नीतीश जी हैं तो सब संभव है। तो बहुत से केंद्र की योजना होती है जो राज्य सरकार उसका उचित लाभ नहीं उठा पाती है और प्रधानमंत्री जी को लगता है कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो केंद्रीय योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाती रही है। तो जो हम शिलान्यास और उद्घाटन और नई योजना की शुरुआत कर रहे हैं उसका फ़ायदा निश्चित रूप से बिहार उठाएगा और आने वाले 5 वर्षों में मोदी जी और नीतीश जी का जो कॉम्बिनेशन है इससे एक नए बिहार के नवनिर्माण में एक महती भूमिका का ये दोनों लोग निर्वहन करेंगे। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, याद है ना, धारा 420 के आरोपी हैं, राजनीति में भी 420 हो गए। भ्रष्टाचार के सवाल और अपराध के सवाल पर जुबान नहीं कैद हो जाता है। बलात्कार के आरोप में सजा याफ्ता को राजनीतिक सम्मान देना, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने समाज का संकट कहा, उसके चुनाव प्रचार में जाना, तिहाड़ जेल में बैठा हुआ कैदी के परिवार को सम्मान देना, यही है आपका राजनीतिक कुसंस्कार। भ्रष्टाचार के मामले में प्रवचन दे रहे हैं, याद है ना? पिता का पॉलिटिकल शुगर कहाँ है? अभी होटवार जेल के कैद खाने में कैद है और आप पटियाला कोर्ट में दंडवत हैं। देश के पहले विपक्ष के नेता आप हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में धारा 420, तो राजनीति के भी 420 हो गए क्या तेजस्वी यादव? अगर भ्रष्टाचार पर, अपराध पर, सामाजिक जकड़न पर बहस करनी हो तो आपकी पात्रता कम से कम ऐसे सवालों पर नहीं है। आप एक मानक पर जरूर खरे उतरिएगा। बिहार का नौजवान भी जानता है कि 26 वर्ष में कैसे 26 संपत्ति सृजित किया जाता है। यह संस्कार आपका है और बिहार की जनता का संस्कार है अपराध भ्रष्टाचार पर राजनैतिक बौद्धिक प्रहार करना।